तो दिल्ली में कुल 350 गांव हैं और सबसे रईस गांव, सबसे अमीर गांव हौज खास है। और आप देखिए, आप खुद ही नज़र दौड़ाइए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक एक पब, रेस्टोरेंट, खाने पीने का और तमाम ब्रांडेड शोरूम्स और तमाम नए उम्र के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। विदेशी भी हौज खास विलेज घूमने के लिए आते हैं। और इस सबसे रईस गांव में, वो गांव की तरह अगर आप खोजेंगे, कहने के लिए हौज खास गांव है, लेकिन गांव की तरह यहाँ आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। और जब मैंने आपको बताया कि दिल्ली का सबसे रईस गांव है, तो उस गांव के निवासी कैसे होंगे देख लीजिए। है पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी है सूट कोट पैंट में, और इधर ये ऐसे ही इस गांव के लोग भी हैं। मैं सिर्फ ये जानने आया हौज खास गांव में कि इस रईस गांव के सब लोग रईसी होंगे। आप कह रहे रईसी है, मुझे कहीं से ना ठीक है, नॉर्मल है, सभी है का, सबका हाल ठीक है, अच्छे अच्छे। तो क्यों कहते हैं हौज खास को कि सबसे रईस गांव है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों कह रहे, जो कह रहे हैं उनसे पूछो। यहाँ के आप कह रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि रईस है, लेकिन हमारे से भी अच्छे काफ़ी रईस गांव है, ऐसा नहीं है। मुनीर का है हमारे से, वी आर नोवेयर। शाहपुर जट है आजकल, दैट इज नो, वी आर नोवेयर टू दैट। नहीं, इस मामले में कि ये जो यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं और उसके तो यहाँ की मार्केट की जो डिमांड है, यहाँ जिस तरह से ये दिनों दिन आप समझ ही रहे हैं, यहाँ की भीड़, और उससे रेट बढ़ता है ज़मीनों का या बिल्डिंग्स का, उसी से माना जाने लगता है। सर जमीन बेचनी तो है नहीं ना, बिल्डिंग बेचनी है ना, तो उससे तो फायदा कुछ है नहीं ना। मेरी कौन से 10 करोड़ की है, तो उससे क्या फायदा है, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है मेरी प्रॉपर्टी। मेन अट्रैक्शन जो है ना, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, मोर देन 750 years old. These are the main attractions, and tourists come here from all over the world. Who is who in the world, he comes here to see. And because of this market has developed, and so are the rents. तो मैं एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में आप लोग इतने सालों से रहते हैं, तो दिल्ली के ज़्यादातर गांव जो है उसमें जाटों का बाहुल्य है। यहाँ भी वो उन्हीं का होगा? हाँ, जाटों का ही कहूँगा, जाट बाहुल गाँव है। तो आप लोग पीढ़ियों से यहीं हो? पीढ़ियों से। अब ये तो मेन शहरी हो गया, तो अब कहाँ गांव क्या शहर। तो एक बात आज भी लिखते हैं हौज खास विलेज या हौज खास गाँव, ऐसा लिखते ही हौज खास गाँव। तो एक बात ये बताइए, मैं आजकल इन दिनों थोड़ा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये जाता हूँ जानने के लिए कि अब ये चुनाव फिर से आने लगे दिल्ली में, तो यह हौज खास या आपके गांव में अगल बगल के इलाके में कुछ बदला 10 सालों में अरविंद केजरीवाल के? कुछ ना बदला, ऐसी है, बदला भाई कुछ? पहले बेटर था, शीला दीक्षित के टाइम में इट वाज बेटर था, सबसे बेस्ट। पहले बेहतर था, बहुत बढ़िया था शीला दीक्षित के टाइम पे, और सच में तो वही डेवलप कर गई है इन 10 सालों में। कुछ ना, कुछ नहीं कर रखे। और आपके विधायक जो लगातार हैं? बढ़िया विधायक, पर क्या है अब मेरे से क्यों बुराई करवा रहे हो? मेरे से वैसे ही बेचारा नाराज रहता है। सोमनाथ भारती। हाँ, क्यों? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों पूछता रहता, मेरे साथ नहीं हो। अरे मैं साथ हूँ यार, सबके साथ हूँ मैं तो। अच्छा, आपको दिल्ली में क्या लगता है भाई? ये पता नहीं, इस चुनाव में कुछ उम्मीद? जो इन्होंने महाराष्ट्र में, यूपी में कर दिया, हरियाणा में, तो हो सकता है। क्या कर दिया? 1 2 का 4 क्या करे थे? एक रहोगे तो नेक रहोगे। उस बात पे तो ये निकाल लेंगे सीट। वो हिंदुत्व वाली बात? हाँ, उसी को। वो मामला, या दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे आप? क्या 1 2 का 4? ना, नहीं। तो क्या आपको लगता है बीजेपी की उम्मीद इस बार है दिल्ली में? हो सकती है। कांग्रेस की? कांग्रेस तो नहीं है, देखो जितना कांग्रेस उठेगी ना, उतने बीजेपी जीतेगी। हाँ, वो तो वोट बटेगा। बस बट गया, खत्म हो गया। तो कांग्रेस के उठने की उम्मीद? हाँ, लग रही है। हाँ, लग रही है। आपको लग रहा है कुछ? कांग्रेस, केजरीवाल के आने की उम्मीद कितनी लग रही? Nobody can predict. हाँ, वैसे इलेक्शन में अब पहले कहना मुश्किल है, लगता कुछ और है, आता कुछ और है तो। लेकिन जैसे अभी हरियाणा में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ, अगर ठीक से इधर जैसे लास्ट मोमेंट पे
योगी आदित्यनाथ ने जैसे वहाँ पे कैंपेनिंग की या हरियाणा में, तो ही चेंज एवरीथिंग. योगी आदित्यनाथ ने चेंज Yes, yes. उसी से हुआ थी, तो बाकी काम में Yes, he changed the sentiments of the majority people. अच्छा, वो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा असर कर गया क्या? वो ही असर है, वो उसकी जरूरत है, आपको लगता है उस नारे की? 100% जरूरत है. हाँ? हाँ. शराफत से कौन मानता है? वो हाँ? आदित्यनाथ की जरूरत है. मोदी जी नहीं, मैं ये बुराई नहीं करूंगा किसी. मोदी जी बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मेरे, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है. चलिए, आप क्या करते हैं सर? I am retired banker. और आप करते क्या? मैं अब तो कुछ नहीं करता. करने की जरूरत क्या? नहीं कर जॉब करता था भाई. योगा टीचर था मैं. टीवी में प्रोग्राम आते थे मेरे यार, अच्छा, 1980 में. योगा के? हाँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ. अरे यार, तो बहुत पहुंचे खिलाड़ी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ. यस, टीवी पे एक ही टीवी होता, देख लो, नेशनल वो था ना. अरे जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ थे तो उनका तो सब कुछ था. सरकारी उनकी थी, प्रधानमंत्री उनके. सही बात है. तो आपने भी काफी मेहनत कर रखी है, मेहनत की हुई. हम पोस्ट ग्रेजुएट यार, ऐसे मतलब गांव का अनपढ़ है. नहीं हम नहीं, मतलब हर आदमी की होते हैं, गांव का है. गांव से ही सब निकले हैं. 10वीं 11वीं होगा. अरे ऐसे गांव से ही तो सब निकले, चाहे जितने हाँ, आपने को बोलो. ये सच बात है. हाँ, सबका रूट तो गांव में है. यहाँ से जाने बाद सब बुराई करते हैं गांव की, निकलते यहीं से गांव से. मैं इसलिए कह रहा था ना, मेरा एक हर शहर का रास्ता गांव से होकर निकलता है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा एक फ्रेंड था, तो काफी बड़े घर का था. उसके परिवार में बहुत अच्छा बिजनेस था. तो जब भी उससे कोई पूछे कि और क्या करना है, तो वो कहता था कि मुझे करने की क्या जरूरत है. तो वही, अब हौज खास है तो नहीं भी करो. तो बहरहाल आप मैं आज भी खेती बाड़ी करता हूँ. अच्छा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मैं से आज भी खेती बाड़ी करता हूँ. कहाँ? हरियाणा में. वहाँ ले लिया खेत? और वहीं जा रहा हूँ. अब मैंने क्यों, मेरे ग्रैंडफादर खरीदे गए थे. अच्छा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 64 में. धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मैं उस आश्रम में गया था, जो गुड़गांव में. उसका मुझे नहीं मालूम. हाँ, ये ना, जहाँ जहाज से उड़ते थे. गुड़गांव से कहाँ उड़ता था जहाज से? यहाँ से उड़ता था तो एयरपोर्ट गोल्डा. नहीं, अरे इससे उड़ता था, ये सफदरजंग उससे. यहाँ से उड़ता था वो तो. वहाँ भी था उनका जहाज भी है. मालूम, मैं देखा था, लेकिन वहाँ नहीं उड़ता था, जो मुझे नॉलेज है. यहाँ से उस समय तो योगा, अब तो बाबा रामदेव ने योगा को देखो कितना. वो तो बाद में आए हैं बाबा रामदेव. चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया.